हमारे सभी सदस्यों को जय माँ काल का, जय श्री राम। देखिए, आज का जो हमारा विषय है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास एक हमारे शिष्य हैं गुजरात के, ठीक है, तो वो साधना क्षेत्र में कुछ सालों से हैं। किसी और से उन्होंने साधना वगैरह ली हुई हैं और वो मेरे से एक बात बोल रहे थे, ठीक है। तो मैंने इसलिए अब वीडियो बनाना उचित समझा कि ये बात उन तक ही नहीं, मतलब जो हमारे शिष्य हैं और जो हमारे साधक हैं और जो हमें हमारी वीडियो देखते हैं, तो वो बात हर किसी तक शायर होनी चाहिए, ठीक है ना। वो मेरे से बोल रहे हैं कि गुरुजी मैंने कई देवी देवताओं की साधना करी है, ठीक है, और कई जो विधि विधान जैसे मैंने बताया जो ढोंगी पाखंडी गुरु होते हैं, ठीक है। देखिए उनके चक्कर में कितनी बड़ी परेशानी आ जाती है, आप लोग आज समझेंगे इस बात को। देखिए क्या है कि उन्होंने किसी से साधना ली हुई थी, ठीक ठीक है। तो उस गुरु ने बताया होगा कि आप ऐसे ऐसे करके साधनाएं करिए और जो पीपल का वृक्ष है, ठीक है ना, तो पीपल के वृक्ष पे आपको ऐसे ऐसी विधि करना है। उसने साधना दी किसी और की, ठीक है, और उसको जागृत करवा रहा है प्रेत, ठीक है ना। और मैं आप सब लोगों से एक ही बात बोलता हूँ कि अगर किसी भी गुरु को साधनाओं के बारे में नॉलेज नहीं है, मैंने 100 बार बोला है कि आप पैसे कमाने के कई जरिए हैं, आप उनसे कमाइए, ना कि किसी के साथ खिलवाड़ करिए, ठीक है ना। अब उसको इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई है उस चीज़ से, इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई है। आपको एक बात बता दें कि कभी भी कोई भी बताए, चाहे कोई आपको पीपर पे कोई उतारा करने की विधि बताए, कुछ भी करें, आपको पीपर का उपयोग नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि अभी आपको पता नहीं है कि पीपर पे कौन कौन सी चीज़ वास करती है। हम लोगों को कभी भी, जो नॉर्मल आप लोग हैं, आपको कभी भी पीपर पे नहीं जाना है, ठीक है ना। जैसे वैसे आप जाते हैं पूजा पाठ करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, कोई माता के मंदिर में है तो वहाँ पे साक्षात देवी माँ। लेकिन अगर कोई अलग से बताता है कि आप पीपल पे जाके ये करके आओ, ये रख के आओ, अपना उतारा करके पीपल के वहाँ पे रख के आओ, और ये आप पीपल को आप सिंगार चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ प्रत्यक्ष, अगर आप परेशान नहीं होगे तो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाओगे कि आपकी ये समझ जाओ कि बिल्कुल ज़िंदगी नर्क हो जाएगी। समझे ना आप बात को। क्योंकि पीपल की पूजा सिर्फ ब्राह्मण कर सकता है, और उसका भी एक समय होता है कि कितने बजे तक, कितने बजे से कितने बजे तक पीपल की पूजा करनी होती है। ऐसा नहीं है कि मुँह उठाया और हर समय पीपल पे जाके अगरबत्ती लगा रहे हो, या उसके परिक्रमा दे रहे हो, या उसको घेर रहे हो, या उस पर कुछ कर रहे हो, ठीक है ना। बता तो देते हैं कि पीपल पे उतारा करके रख के आना, लेकिन उनको ये पता है कि वहाँ से कितनी बड़ी चीज़ साधकों के पास आ जाती है। अब जो हमारे गुजरात से जो हमारे साधक भाई हैं, ठीक है ना, जिन्होंने साधना दूसरे गुरुओं से करी है, तो उनको इतनी, मतलब इतनी बुरी स्थिति में डाल दिया है उनको कि उनके घर में है ना, उनके घर में 2 अकाल मृत्यु हो गई हैं, और वो एक प्रेत की वजह से हो गई हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो उन्होंने विधि विधान बताया है, कोई होगा लफंगड़ गुरु, ले दे दी साधना पैसों के खातिर, लेकिन उसका परिवार बर्बाद कर दिया, हर एक चीज़ बेकार कर दी, ठीक है ना। उसके घर में 2 अकाल मृत्यु हो चुकी हैं, और वो इतनी ज़्यादा पैसों की परेशानी से, ठीक है, कई ऐसी ऐसी दिक्कतें जिससे वो परेशान हो गया है। तो मेरे पास उनका कल कॉल आया था, तो वो मेरे से बोल रहे थे गुरुजी ऐसी ऐसी बात है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आप साधना क्षेत्र में, वो बोल रहे थे मैं साधना क्षेत्र में भी हूँ, ठीक है। अब बस इतना है कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो मैंने बिल्कुल ये निश्चित समझा कि एक वीडियो आपको ज़रूर आप तक पहुँचनी चाहिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि कोई भी विधि हो और कोई भी तांत्रिक आपको बताता है, ठीक है ना। क्योंकि पीपल से प्रीत और प्रेत सिद्धि होती है, ठीक है ना। कोई भी तांत्रिक आपको बताएगा कि आप वहाँ पे खड़ाऊ रख के आओ कुछ भी, तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। क्योंकि अगर आप करने जाओगे, कोई गलत चीज़ वहाँ से आ जाती है तो आप बिल्कुल
आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आप बिल्कुल नष्ट होने के कगार पे आ जाओगे। ठीक है ना, आपको पूछना है, ठीक है, आपका कोई धन का मार्ग रुका हुआ है, कुछ भी मैं आपको बताता हूँ जो हमारे प्रयोग हैं आप उनको करिए, क्योंकि वो गुरुमुखी हैं। और कोई भी साधना मैं आपको देता हूँ तो पहले मैं उसको खुद मैंने करी होती है वो मैं आपको देता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से भी उठाया आपको दे दिया। और जितना मेरा ज्ञान मिलेगा सारा गुरुमुखी ज्ञान है। ऐसा नहीं है आपको जो मैं ज्ञान देता हूँ किसी किताबों में नहीं मिलेगा। समझे आप? जो मैं ज्ञान देता हूँ मेरी वीडियो रहती है, कोई भी मेरी वीडियो उठा के आप देख लो, अगर उसमें मैंने कभी मंत्र भी दिए होंगे, अगर किसी किताब में मिल जाए तो मेरे से बोल देना कि आपने किताब, क्योंकि वो मेरा ज्ञान है और मेरे गुरुमुख द्वारा मेरे को प्राप्त है और मैं आगे वो आपको बता रहा हूँ वो चीज़। समझे आप लोग? आपको पूजा करनी है, पूजना है, ठीक है। आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन रुका हुआ है, आप जो हमारी तुलसा माता होती हैं, ठीक है ना, आप तुलसा को, जो तुलसा माता होती हैं, जो तुलसी होती हैं, आप तुलसी की पूजा करिए, दिन में कभी भी करिए, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको, ना कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, आप वहाँ पे जल चढ़ाइए तुलसी माता को, वहाँ पे भोग अर्पण करिए, दीपक लगाइए। तो क्या है कि आपके घर में अगर किसी कारणवश अगर कोई धन का मार्ग रुका हुआ है तो ऑटोमेटिक आपका धन का मार्ग खुल जाता है, जिससे आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी ने बता दिया आप पीपल के पास चले गए विधि करने लगे। तो देखिए, जो सही ज्ञान है और जो सही गुरु है उसकी आप पहचान करिए। ठीक है, क्योंकि मैं बताता हूँ कि यूट्यूब पे 90% फ्रॉड बैठे हुए हैं, जो 10% है वो सही ज्ञान देते हैं। तो आप उन 10% को बिल्कुल पूछते नहीं हो, जो मतलब फेक गुरु होता है, फेक आपको ज्ञान दे रहा है। ठीक है, उसने 2-4 बातें आपको लेक्चर मार दी, आपको पसंद आ गया, गुरु जी मेरे को साधना, उसको परखो तो पहले कि उसके पास है भी कुछ कि खाली हवा में दे रहा है आपको। ठीक है ना। और देखिए, हमारे 3 अक्टूबर से नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं। 3 अक्टूबर से नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं। आज से शायद 10 या 15 दिन रह गए हैं। तो जिन भी साधकों को साधना करनी है, ठीक है, जैसे बाबा गंगाराम हो गए, बाबा मनसाराम हो गए, और जैसे माता मारी हो गई, माता कालका हो गई, माता बंगाली की जो बुंदिया तेलन है, ठीक है, लौना चमाना, जिनकी भी आपको साधना करनी है वो मेरे से संपर्क कर सकता है। एक से एक आपको विद्याएँ मिलेंगी, जो लुप्त हो चुकी हैं जो विद्याएँ वो आप लोगों को मिलेंगी। ठीक है ना, और पूरा विधि विधान के साथ मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको कोई किताबी ज्ञान उठा के और रट्टा मार के आपको दे दिया, क्योंकि मैं जितना बोलता हूँ मुंह पे बोलता हूँ और मेरे को किसी से डरने की आवश्यकता भी नहीं रहती है, क्योंकि मैं जब गलत नहीं हूँ तो मेरे को किसी से डरने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है ना, तो जितने भी हमारे साधक भाई हैं, जो भी साधनाएँ करना चाहता है वो मेरे से संपर्क करें, और जो मेरे द्वारा आपको जानकारी दी जाती है आप वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ समझ में आ सके। ठीक है ना, तो सभी साधकों को जय मां कालका, जय श्री राम।